हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो विथ नॉट वेल्थ। आज जो सेक्टर की मैं बात करने जा रहा हूँ और ये जिस पेस से ये स्पीड पकड़ा है, ये नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज का वो चुनिंदा स्टॉक का नाम है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम। ये स्टॉक जो है, ये रेलवे स्टॉक का सेक्टर है। ये जो बुस्ट दिखाया है, लिटरली जो बुस्ट दिखाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर इसकी अगर रैली देखोगे, ये वीकली चार्ट है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आया था, उसके बाद से ये रिट्रेस मारा है। रिट्रेस के बाद जिस स्पीड से ये बुस्ट हुआ है, लिटरली जिस स्पीड से बुस्ट हुआ है, आज तक ऐसा स्पीड मैंने आज तक कोई भी सेक्टर में नहीं देखा है अभी तक। काफी कमाल का है। अगर बात करें इसके ऊपर, इसकी फंडामेंटल पर, तो फंडामेंटल पे बात करने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने नॉट वेल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इससे हमें हेल्प मिलती है ताकि हम बेटर क्वालिटी और बेटर कंटेंट, बेटर एनालिसिस के साथ वीडियो लाएं। आपके सामने ये सारे वीडियोस दिख रहे हैं, आप जा सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। मैं शॉर्ट्स भी डालता हूँ। अभी तक अगर मैं बताऊँ, सबसे बेस्ट जो शॉर्ट्स मैंने डाला है वो सागर सीमेंट के ऊपर डाला था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वॉच करिए। मैंने जो भी इसमें 2 टारगेट मैंने सेट किया था, दोनों टारगेट इसमें हिट कर गया था। और भी काफ़ी सारे IRFC पे मैंने वीडियो बनाया था। ये रहा IRFC पे, ये वो वीडियो है। हुडको पे भी मैंने वीडियो बनाया था। जो भी मैं शॉर्ट्स में मैं जो भी स्टॉक को कवर करता हूँ टारगेट के साथ, वो हिट होता है टारगेट, ठीक है। ONGC पे भी मैंने वीडियो बनाया था, इसमें टारगेट बताया था। मैं रिसेंटली इसको बाई भी किया था जब ये मार्केट फॉल हुआ था इलेक्शन के टाइम पे, तो मैंने उस रैली में स्टॉक को बाई किया था। आप जा सकते हैं, आप जाके वॉच कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, रिकमेंडेड है। इंस्टा पे आपको मिल जाएगा not.wealth official। आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे, आपको टेलीग्राम का चैनल दिख जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपके सामने इंस्टा और व्हाट्सअप का भी है, तो आप प्लीज जाइए और ज्वाइन करिए। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल की। टीटागढ़ का फंडामेंटल कैसा है? ग्रो पे जो एनालिस्ट एस्टिमेट किए हैं वो भी बाई, क्योंकि अभी जो स्टॉक जिस तेजी से ये जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर उस पेस में अगर देखा जाए तो मैं भी रिकमेंड यही करूंगा कि इसमें बाई करना चाहिए। बट हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो रिकमेंडेशन के ऊपर नहीं होता है, सो प्लीज डू कंसल्ट विथ योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें 21,336 करोड़, पीई रेशियो 24.55, पीबी रेशियो अप्रॉक्स 10, इंडस्ट्री पी की बात करें 61%, डेट टू इक्विटी काफी लो है 0.07, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है 12 पॉइंट अप्रॉक्स देखा जाए तो 13%, टीटीएम की बात की जाए तो 21%, डिविडेंड, हाँ डिविडेंड थोड़ा कम देता है पर स्टॉक में जिस तरह का रैली दिखाया है वो एक्सेप्शनल था। फेस वैल्यू की बात की जाए 2 एंड बुक वैल्यू की बात की जाए तो 165। बट अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ आता है। अगर हम लोग फाइनेंस में अगर बात करें कि फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा चल रहा है इस स्टॉक का, मतलब इस कंपनी की, तो अगर ग्रोथ देखा जाए, अगर ईयरली वाइज जो रेवेन्यू है 2019 में आपका था 1600 करोड़, 2022 में हुआ 1800 करोड़, 21-22 कोविड का टाइम था। बट अगर एवरेज अगर लेके चले तो एवरेज था अगेन 1500 करोड़। बट 2023 में जो रेवेन्यू आया है इसका, वो आया है अप्रॉक्स 3000 करोड़, अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ। बट अगर आपको एस्टिमेटेड एंड टू द पॉइंट अगर चाहिए तो टू द पॉइंट की अगर बात कर लें तो वो है 2822 करोड़। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। अगर प्रॉफिट की बात की जाए ईयरली बेसिस पे, 2019 में था 51 करोड़, 2022 की बात की जाए 57 करोड़, कोविड का टाइम यहाँ पे एंटर हो चुका है जिसमें निगेटिव किया था 21 में -18 करोड़, बट 2022 में अच्छा रिकवरी के साथ 77 करोड़। बट इन 2023 मैसिव बूस्ट है, मैसिव। अगर आप देखें तो 135 करोड़, 135 करोड़। अगर देखा जाए तो 60 to 70% का जंप है प्रॉफिट में, 60 to 70%, काफी मैसिव होता है ये एक साल में। अब हम लोग बात करते हैं नेटवर्थ की। तो नेटवर्थ जो है 2019 से लेके 2022 तक अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो वो था 850 करोड़, बट इन 2023 जंप किया है 850 करोड़ से। एवरेज जो है ये 4 साल का एवरेज 850 करोड़ से जंप किया है 964 करोड़। तो 850 से आपका जंप हुआ है 960 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा है। 100 करोड़ का आपको इसमें दिख रहा है नेटवर्थ इंक्रीज हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो टॉप के कौन कौन से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट किए हुए हैं। बट उससे पहले शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर्स 42%, रिटेलर्स एंड अदर्स 26% एंड FIIs है उनका 17%। अब देख लेते हैं टॉप म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्टेड है इस टीटागढ़ रेलवे में। तो देखते हैं कैनरा रेबेको स्मॉल कैप, उसके बाद ये है 2% इन्वेस्ट किए हुए हैं। कैनरा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी 2%। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी अप्रॉक्स 2%। एंड HSBC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये है अप्रॉक्स तो नहीं कहेंगे बट ये है 1.54%। अगर बात की जाए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मैं सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको नेक्स्ट वीक तक अवेलेबल हो जाएगा। अब आते हैं लोग चार्ट पे स्टडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा जो इंडिकेटर्स था वो मैंने हाइड कर दिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ये रिट्रेस किया था ये स्टॉक, आप देख सकते हैं अच्छा खासा पॉइंट का रिट्रेसमेंट हुआ था टू द लेवल ऑफ 12,215 टू सीधा 800 के लेवल पे ये आ गिरा था। 40 to 50
45% का यहाँ पे करेक्शन हुआ था इस बीच में। तो अगर मार्च की अगर बात से अगर आप देखोगे तो मार्च के बाद से जिसमें आपको पुश दिखा है वो काफी इंसेंट पुश दिखा है, मीन्स आपको इसमें भी रिट्रेसमेंट दिखा है एक जगह जो कि टू द लेवल ऑफ 1600 से आपका 1000 पे आ गिरा था, जो कि मैं इस कैंडल का बात कर रहा हूँ। ये जो कैंडल है इसमें आपको अच्छा खासा दिखा था विद द लेवल ऑफ 600 पॉइंट का आपको दिखा था, जो करेक्शन काफी अच्छा खासा हुआ था। यहाँ पे भी आपको 60% का करेक्शन आपको दिखा था, बट आफ्टर दैट अगेन ये जो स्टॉक है वो बूस्ट हुआ है और जिस तेजी से ये गया है इनबिलीवेबल है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स हैं, लेवल्स हैं, वो कौन कौन से लेवल हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो उसकी अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम जो ये स्टॉक है काफी हाई वोलेटाइल हाई रिस्क है। अगर आप में पोटेंशियल है कि आप इसको हैंडल कर सकते हो तो ही इन्वेस्ट करना है ये स्टॉक में, अदरवाइज आप इससे दूर रहें, वही मैं सजेस्ट करूंगा। अब इंपॉर्टेंस लेवल की अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहला जो अगर यहाँ से अगर रिट्रेस करता है, जो कि थोड़ा सा दिख रहा है कि ये रिट्रेस होगा, तो रिट्रेस होगा टू द लेवल ऑफ 1673 सबसे पहला सपोर्ट। अगर हम सपोर्ट अगर बात करें तो वो दूसरा सपोर्ट का शो हो रहा है वीकली चार्ट पे 1358। ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि अगर ये स्टॉक अगर रिट्रेस करता है तो ये अच्छा खासा पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पे शो कर सकता है। अगर एस्टिमेट किया जाए तो अगेन 40 से आपका 50% आपको एस्टिमेटेड रखना पड़ेगा कि ये फिर से करेक्ट करेगा ही करेगा। अगर ये फिर से करेक्ट करता है तो ये जो जोन है यहाँ पे बाइंग जोन काफी अच्छा है, और सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर ये 30% अगर ये करेक्ट हो जाए तो, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखो 700 से 1300, ये 700 है अभी और ये 300 है, तो 30% अगर करेक्ट भी हो जाता है 30% करेक्ट, तो इसमें आपको शॉक होने वाली कोई बात नहीं है। 30% करेक्शन पे यहाँ पे डेफिनेटली गुड बाइंग वैल्यू अपॉर्चुनिटी दिखती है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है। अगर लेवल्स की अगर हम लोग बात करें, अगर कंटिन्यू अगर इसमें बाइंग अगर दिखता है, अगर बाइंग सपोर्टर अगर आते हैं, बाई करते हैं, खींचते हैं, थोड़ा 10% का रिट्रेसमेंट होता है तो ये रिट्रेस करके नीचे जाता है, बट फिर इसको बाई करके अगर ऊपर खींचते हैं तो एस्टिमेटेड जो इसका जो लेवल होगा वो होगा 2256। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको राउंड नंबर कर दें, ड्यू टू साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है राउंड नंबर, तो स्टॉक मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो टारगेट होगा, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए 2250। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो एट द लेवल ऑफ 2000 पे भी आपका ये टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है। अब 2000 पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो 50% या 40%। उसके बाद आप होल्ड केयर हो, जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2250। और अगर इसके बाद का भी अगर हम लोग बात करें कि इसके बाद का क्या लेवल आपको दिखता है, तो इसके बाद का जो आपको लेवल दिखता है वो जो टारगेट 3 है, वो टारगेट 3 आपको दिखता है आपका 2800। जी हाँ, ये कुछ लेवल्स है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2000 पे 40% आप प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। 2250 पे 20% बुक कर लो प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि आप लॉस तो नहीं करना चाहोगे डेफिनेटली। और 2800 पे आप डेफिनेटली 100% अपना बेच के निकल जाना, क्योंकि अगर ये करेक्शन दिखाता है तो जैसा कि प्रीवियसली भी ये दिखा चुका है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो, ठीक है, अप्रॉक्स देखा जाए तो 40 to 50% करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी अगेन 40% अप्रॉक्स करेक्ट हो चुका है। और अगर रैली अगर सही चल रहा है और अगर बाई चांस अगर करेक्शन आता है तो फिर से ये नीचे जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूएस में जल्दी ही इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप एक्सपेक्ट यही रखना कि इंडियन मार्केट पे इसका जो इफेक्ट पड़ेगा काफी बेहतरीन पड़ेगा। अगर इलेक्शन अगर गुड साइड में आता है तो आपको बूस्ट दिखेगा सेंसेक्स में, निफ्टी में, और अगर गलत हाथ में जाता है यूएस का प्रेसिडेंट तो फिर आपको नेगेटिव दिखेगा यूएस मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग नॉट वेल।